नमस्कार, मैं डॉक्टर सपना अरोड़ा, एक आयुर्वेदिक ग्रेजुएट जिसको कि आयुर्वेद से रिलेटेड फील्ड में 35 ईयर से भी ज़्यादा के एक्सपीरियंस है। मैं आप सबका अपने इस आयुर्वेद चैनल में स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम सबको पता है कि ठंड अब आने वाली है। सुबह शाम हमें हल्की हल्की ठंड का एहसास भी होने लग गया है। हवा में ठंड बढ़ती जा रही है, थोड़ी थोड़ी ठंड का एहसास होना शुरू हो गया है। तो सर्दी आते ही जैसे सीज़न के साथ ही कफ, कोल्ड और सोर थ्रोट या हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होने लग जाती है। उसी टॉपिक को लेकर आज हम बात करेंगे, क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि ऋतु बदलाव के पहले अगर हम अपने शरीर को तैयार कर लें तो रोग हमसे दूर रहते हैं। आज हम ऐसे ही 5 आयुर्वेदिक हैक्स की बात करेंगे जिससे कि हम अपने इम्यून सिस्टम को ठंड लगने से बचा सकते हैं, वो भी नेचुरल तरीके से, बिल्कुल सेफ और प्रभावकारी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहला हैक क्या हो सकता है। हमें दिन की शुरुआत जो है वो उष्ण जल से करनी चाहिए। आयुर्वेद कहता है कि सुबह उठते ही पहला जो काम करना चाहिए, उष्ण जल का सेवन करना चाहिए, उष्ण जल का जलपान करना चाहिए। मतलब 1 गिलास गर्म पानी जिसमें थोड़ा सा नींबू और अदरक मिलाओ, उसको हमें जो होता है सुबह सुबह खाली पेट उसको पीना है। ये हमारी जो पाचक अग्नि है उसको जगाता है। जब हमारी पाचक अग्नि स्ट्रांग हो जाएगी तो हमारी डाइजेशन स्ट्रांग हो जाएगी और इन टर्न हमारी इम्यूनिटी जो कि वो स्ट्रांग हो जाएगी। तो अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा हनी भी मिला सकते हैं, पर उसके लिए कोशिश करें कि थोड़ा जल, जो उष्ण जल है, थोड़ा सा हल्का, मतलब ज़्यादा गर्म ना हो, उसमें डालें आप। अगर आपने नींबू डालना है उसमें तो हम इसके साथ साथ कॉपर के लोटे का पानी भी पी सकते हैं, जिसको हमने रात भर रखा हुआ है। सुबह उससे पीने से हमारा लिवर जो होगा वो डिटॉक्स हो सकता है। तो इस तरह उष्ण जल के अगर हम दिन की शुरुआत करेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। दूसरे जो हम कर सकते हैं वो है आंवला, च्यवनप्राश या रसायन औषधियों का सेवन करें हम। आयुर्वेद कहते हैं कि आंवला जो होता है वो सबसे श्रेष्ठ रसायन है। रोज़ हम सुबह नाश्ते से पहले 1 से 2 चम्मच च्यवनप्राश लेना या आंवले का जूस का पीना जो होता है हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आंवला जो होता है विटामिन सी रिच होता है। नेचुरल फॉर्म में इसमें विटामिन सी मिलता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट है, स्किन, लिवर और ब्लड को शुद्ध करने का काम करता है। अगर आप शुगर कॉन्शियस हैं, च्यवनप्राश नहीं लेना चाहते हैं, तो आप त्रिफला चूर्ण भी ले सकते हैं। वो भी एक अच्छा विकल्प है। रात को सोते हुए त्रिफला चूर्ण का 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ या दूध के साथ ले सकते हैं। इसके साथ ही हमें सीजनल फ्रूट को भी हर दिन सेवन करना है, जैसे कि गुआवा, पपैया, अनार। इनका भी हमें ऋतु के अनुसार सेवन करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग बनी रहेगी। तीसरी बात करते हैं कि हम हर्बल काढ़ा का सेवन कर सकते हैं, जिसमें हम डालेंगे तुलसी, अदरक, हल्दी और थोड़ी सी काली मिर्च। ये काढ़ा जो होगा हमने एक नेचुरल जो एंटीबायोटिक का काम करेगा हमारे लिए। इसके लिए हमने 1 कप पानी में 5-6 तुलसी के पत्ते, छोटा सा अदरक का टुकड़ा, 1/4 चम्मच हल्दी और 4-5 काली मिर्च के दाने ले लेने हैं। इन सबको 5-7 मिनट तक उबालना है और इसमें थोड़ा सा हनी मिलाकर हमने इसको गरम गरम पीना है। इससे जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, थ्रोट इन्फेक्शन और जो गले में खराश सी हो रही है वो कम होगी और एनर्जी हमारी बनी रहेगी। अगर आपको एसिडिटी ज़्यादा होती है, अगर आपको लगता है कि मेरे शरीर में पहले ही एसिडिटी है, तो आप हल्दी कम करके उसकी जगह पर आप मुलेठी जोड़ लें तो आपको और अच्छा लाभ मिलेगा। चौथे नंबर पर बात करें तो हमें अभ्यंग का सेवन करना चाहिए। अभ्यंग करना चाहिए मीन्स वार्म ऑयल से मसाज करें अपने शरीर पे। ठंड के मौसम में सबसे ज़्यादा प्रभावकारी जो रहता है वो अभ्यंग ही रहता है, क्योंकि ये वात दोष को शांत करता है, वात दोष को बढ़ने से बचाता है। इसलिए आयुर्वेद रिकमेंड करता है अभ्यंग यानी डेली ऑयल मसाज। तिल के तेल से सबसे अच्छा माना गया है इस सीज़न के लिए। हमने रोज़ नहाने से 10-15 मिनट पहले अपने शरीर पर मालिश करनी है, खासकर पैरों, जॉइंट्स और पीठ पर अच्छे से मसाज करें, इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाएगा, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी, हमारी स्किन सॉफ्ट रहेगी और हमें किसी तरह की ड्राइनेस का एहसास नहीं होगा। अगर किसी कारण से किसी दिन आपके पास टाइम कम है या वैसे ही आपका शेड्यूल टाइट रहता है, तो सिर्फ आप पैरों और पेट पर भी तेल लगाकर अच्छे से मसाज कर लीजिए। ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। इससे आपका जो ठंड से होने वाली जो भी दिक्कतें हैं वो कम हो जाएंगी। इसके साथ 5वें नंबर पर आता है निद्रा और मानसिक संतुलन का होना। हम अक्सर इम्यूनिटी को सिर्फ खाने से ही जोड़ते हैं। हमें लगता है कि अगर हमारा खान पान ठीक रहेगा तो मेरी इम्यूनिटी भी ठीक रहेगी,
पर आयुर्वेद कहता है कि स्वास्थ्य के 3 स्तंभ होते हैं, वो है आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्या। तो हमें रात को 10 बजे तक सो जाना है। फ़ोन और टीवी से हमें दूर रहना है रात के टाइम पे, और कमरे का टेम्परेचर हमने हल्का वार्म रखना है। तो सोने से पहले हम 10 मिनट तक डीप ब्रीदिंग भी कर सकते हैं या भ्रामरी प्राणायाम भी कर सकते हैं, जिससे हमारा स्ट्रेस लेवल जो होगा वो कम हो जाएगा और हमारी स्लीप की क्वालिटी जो होगी वो बढ़िया हो जाएगी। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप हल्के गर्म दूध में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर उसको पिएं, इससे भी नींद आने में मदद मिलती है। तो आप इस तरह इन 5 हैक्स को अपनाइए और अपने आप को सर्दी की जो दिक्कतें आती हैं उनसे आप बचा सकते हैं। सर्दी के लिए आयुर्वेद का गोल्डन रूल है, अपने कपड़े, आहार और विचार सब उष्ण रखो। मतलब बाहर जा रहे हो तो बाहर जाते समय कान पैर ढककर बाहर निकलिए। रॉ सैलेड और ठंडी चीज़ें, बासी खाना जो है वो ना खाएं। हर 2-3 दिन में स्टीम लेने की कोशिश करें और गर्म पानी से गार्गल करें, गर्म पानी से स्नान करें। ये छोटी छोटी आदतें जो होंगी आपको बीमारियों से दूर रखती हैं। तो ये आयुर्वेद के 5 नेचुरल इम्यूनिटी हैक्स थे जिसका मैंने आपसे आज डिस्कस किया। अगर आपको इन्हें अभी से फॉलो करना शुरू कर देंगे तो सर्दी का असर आपके पास भी नहीं भटकेगा, तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। आपको किसी तरह की कोई दिक्कत सर्दी से रिलेटेड नहीं आएगी। आपकी इम्यूनिटी को बनाएं, अब आपकी इम्यूनिटी जो है वो बनी रहेगी और नेचुरली आयुर्वेद के साथ आपको किसी तरह का कोई नुकसान भी नहीं होगा। अगर आपको मेरा ये आयुर्वेदिक हैक्स जो सर्दी से रिलेटेड अच्छे लगे हों तो प्लीज़ आप मेरे इस आयुर्वेद चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ जल्दी ही। स्वस्थ रहें, प्राकृतिक रहें। थैंक यू।